नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समार के। पंडित दौलतराम जी कृत 12 भावना 6 ढाला की 5वीं ढाल में बहुत सुंदर रूप से 12 भावनाओं का वर्णन करा है। अभी तक हमने अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, बराबर इन 8 भावनाओं का स्वरूप विचार करा। कल हम लोगों ने संवर भावना में ये देखा कि पुण्य और पाप रूपी शुभ अशुभ भावों को छोड़ करके आत्मानुभवन करना वही संवर का उपाय है। कर्मों को आने से रोकने का उपाय है। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके फाइन, है ना? वही संवर का उपाय है। अब निर्जरा जो भावना है, निर्जरा भावना का स्वरूप विचार करते हैं। आइए छंद नंबर 11। निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज ना सरना तप करि जो कर्म खी पावे सोई शिव सुख दर्शावे। निज काल पाय विधि झरना। निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा किसे कहते हैं बताओ, कौन बताएगा? बोलो भाई, बोलो ध्रुव, निर्जरा किसे कहते हैं? सर कर्मों का खेलना स्टार्ट हो जाना कौन निर्जर है? बहुत अच्छा है। और कोई? वर्धन। कर्मों का खिरना वह निर्जरा है, बराबर। चलिए, ये तो हमको समझ में आया कि कर्मों का खिर जाना निर्जरा कहलाती है। तो वो वहीं पे सामने लिखा है कि कर्मों का खिरना तो प्रति समय हो रहा है। आपको पता है हम लोगों को कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? रिदम, हमें कर्मों का फल मिलता है क्या? कुछ मिलता है। तो कर्मों का फल मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म हमसे बंधे हुए थे, जो कर्म हमने बांध रखे थे, उसका हमको फल मिला। माने वो कर्म अब चला गया, फल दिया और वो कर्म चला गया। तो उस कर्म की निर्जरा हुई कि नहीं हुई? निर्जरा हुई ना, वो कर्म चला गया। तो ऐसे ही निर्जरा तो प्रति समय हो रही है। प्रति समय हम कोई ना कोई कर्म का फल भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। ध्रुव बराबर, अभी आप अपनी मनुष्य गति नाम कर्म का फल भोग रहे हो कि आपको मनुष्य गति मिली है ना? आयु प्रति समय हम अपनी भोग रहे हैं, तो आयु जो कर्म है उसकी निर्जरा चल रही है। जितने जितने कर्म हमने भोगा है उतनी उतनी निर्जरा हमारी चल रही है। तो ये कर्मों को भोगना निर्जरा है। मतलब कर्मों का भोगना मतलब कर्मों का फल देना। जैसे ध्रुव ने बताया ना अभी कि जब कर्म है, कर्म जब जाना शुरू हो जाते हैं तो कर्म तो चले जाते हैं। जैसे कोई भी कर्म आकर के आत्मा से लगा अरहम, और उस कर्म ने अपना फल दिया, फिर वो कर्म आत्मा में रुकता है क्या? नहीं रुकता है। जब उसका फल ही मिल गया है तो वो कर्म चला गया। अब कोई नया कर्म मान लो फिर हम बांधेंगे तो वो नया कर्म आएगा, वो फल देगा। पर पुराना कर्म तो चला गया, उसकी निर्जरा हो गई। तो ये जो कर्म जो फल दे करके जा रहे हैं, क्या ऐसी निर्जरा हमारे काम की है क्या? हाँ, ये निर्जरा हमारे काम की है क्या? जो कर्म हमें फल दे दे करके जाते हैं, जाते जा रहे, जाते जा रहे। बोलो, बताइए पीयूष जी, क्या कहना है? जय जिनेन्द्र। हाँ जी। शुद्धि की वृद्धि जी। वो वो भाव निर्जरा है। और कर्म का एक देश खिलना, स्टॉक हाँ से स्टॉक कम होना, इसी हाँ, को द्रव्य निर्जरा कहते हैं। बढ़िया। इन्होंने बताया कि भाव निर्जरा माने जो आत्मा में
वीतराग भावों की शुद्धि है ना, वो शुद्धि से तो संवर हुआ था, अब उसी शुद्धि का बढ़ जाना वो निर्जरा का कारण है, संवर से निर्जरा हुई। तो अब यहीं पे इसलिए वो संवर पहले बताया था कि जैसे अपनी वो नाव थी ना, नाव कि नाव से हम बाल्टी भर भर के पानी खाली कर रहे हैं, तो क्या नाव खाली हो जाएगी क्या? नहीं होगी। क्यों? पहले नया पानी आना रोको। तो संवर पूर्वक जो निर्जरा हो रही है वो निर्जरा काम की है। पहली बात तो ये अपने को समझ में आई। अगर संवर हुआ नहीं तो निर्जरा तो अपनी प्रति समय चली रही है ना। तीर्थ समझ में आया? प्रति समय एवरी टाइम हमको कोई ना कोई कर्म का फल मिल रहा है, तो वो कर्म का फल हमको मिला और उस कर्म की निर्जरा हो गई। तो निर्जरा तो हमारी चल ही रही है रुचि आंटी, फिर अपनी जब निर्जरा चल ही रही है तो अपना मोक्ष क्यों नहीं हो गया? इतने समय से निर्जरा चल रही है तो मोक्ष हुआ क्यों नहीं? कि सर वो बहुत सारे कर्म होंगे, कि बहुत सारे कर्म होंगे तो भी अनादिकाल से कर्मों की निर्जरा चलती ही आ रही है। तो इतने सारे कर्म है क्या कि अभी तक खत्म नहीं हुए? कि एक जो गलती हो रही है वो क्या हो रही है कि कर्म जा तो रहे हैं पर आते भी जा रहे हैं, कर्मों का आना नहीं रुक पा रहा है ना। जैसे हम वो नाव में से बाल्टी भर भर के पानी खाली कर रहे हैं, तो नाव खाली हो जाएगी क्या? ध्रुव, कितने घंटे में नाव खाली होगी? कितनी बाल्टी पानी लगेगी? कितने लोग लगेंगे? कि वो सब बात बात में, पहले ये बताओ कि वो छेद बंद करा कि नहीं करा, तो हम आगे बात करेंगे। रिदम समझ में आया ना? ऐसे ही संवर हुआ तो निर्जरा काम की, माने ऐसी निर्जरा कि जिससे वापस कोई नया कर्म बंध ना हो। माने वो कर्म तो देखो जाएगा, अल्टीमेटली उसको तो जाना है। आपको पता है जो भी कर्म हमारी आत्मा से आकर के जुड़ता है, जिस भी कर्म का आश्रय बंद होता है, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड लेकर के आता है। ऐसा एक भी कर्म नहीं है जो हमारी आत्मा के साथ अनंत काल तक रहे। और हम एक भी कर्म ऐसा नहीं है। हर कर्म, जो भी कर्म, भले वो मोहनीय कर्म हो, ज्ञानावर्णीय हो, दर्शनावर्णीय हो, आयु वेदनी अंतराय नाम गोत्र, जो भी कर्म हो, हर कर्म एक टाइम लेकर के आता है। जैसे ही उसका टाइम आएगा वो कर्म चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं आपके पास में। जैसे अपने घर में मेहमान आते कि नहीं आते? मेहमान कुछ समय लेकर के आते हैं क्या? आते कुछ समय लेकर नहीं आते? अरे हमारे यहाँ तो मेहमान समय लेकर के आते हैं। तुम्हारे आते तो तुम्हारे ही रह जाते क्या? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अरे 1 महीना, अरे 1 साल, अरे 10 साल। 10 साल के बाद तो वो मेहमान जाता है, कभी ना कभी तो जाएगा है ना। मेहमान कैसे है कि आते हैं पर वो परमानेंट नहीं है। उसको मेहमान बोला ही हमने इसलिए कि वो परमानेंट, हाँ घर का मेंबर तो हमेशा हमारे घर में रहेगा, पर मेहमान, मेहमान वो बाहर से जो व्यक्ति आया है वो पूरे समय हमारे घर में रहता है क्या रुचि आंटी? नहीं रहती। वो कैसा होता है? वो कुछ समय के लिए आता है, उसका काम हो जाता है, उसका समय हो जाता है और वो वापस चला जाता है। पर हमारे घर के मेंबर, हमारे घर के मेंबर तो हमेशा हमारे पास रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। ऐसा ही आत्मा के जो ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, हमारे घर के गुण, अपने गुण, वो तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और ये जितने कर्म है ना, जो बाहर वाले ये कर्म आते हैं, ये आते तो है पर ये अपने अपना टाइम लेकर के आते हैं। इनका टाइम जैसे ही पूरा हुआ ये टाटा बाय बाय बोल के चले जाते हैं। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़ो। निज काल पाय विधि झरना, निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज ना सरना। ये बात है कि अपना निज काल, निज काल मतलब निज मतलब अपना, काल मतलब समय, अपना अपना समय पाकर के झरना, झरना मतलब वो पानी वाला झरना नहीं, झरना मतलब कर्म झर जाना। कि अपना अपना समय पाकर के ये कर्म चले जाते हैं, ये कर्म झर जाते हैं। जैसे हमने भी बात की ना कि कोई सा भी कर्म, मान लो हमने ज्ञानावर्णी कर्म बांधा, तो वो ज्ञानावर्णी कर्म अपना एक टाइम लेकर के आता है कि वो कर्म इतने समय तक ही हमसे जुड़ा रहेगा और कुछ समय बाद वो अपना फल देकर के चला जाएगा। मोहनीय कर्म हमने बांधा, तो मोहनीय कर्म एक लिमिटेड टाइम के लिए ही हमसे जुड़ता है, फिर वो अपना फल देता है, चला जाता है। ऐसे सभी कर्मों का है, 8 ही कर्मों का। तो यहाँ पर लिखा है निज काल पाय विधि झरना। निज काल माने अपनी अपनी स्थिति,
स्थिति मतलब उसका टाइम पीरियड, अपना अपना टाइम पीरियड पूरा होने पर, विधि, विधि माने कर्म, ये पिछले छंद में भी था, अपना अपना समय पाकर के तो कर्म खिड़ जाते हैं, कर्म झड़ जाते हैं, कर्म चले जाते हैं। तो इससे कुछ फायदा है क्या? अभी देखो निर्जरा करनी है, और कौन सी निर्जरा करनी है अपने को? कि वो वाली निर्जरा करनी है जो हमको मोक्ष में हेल्पफुल हो। ऐसा पानी खाली करना है कि नाव सच्ची में खाली हो जाए, नाव पानी से छूट जाए। सुहानी, समझ में आया? तो निर्जरा कैसी करनी है? कि ऐसी निर्जरा करनी है कि अब नए कर्म ना बंधे, पुराने कर्म जो है वो तो चले जाए, पर नए कर्म भी ना बंधे, तब जाकर के तो मोक्ष होगा। समझ में आया? जैसे हमने नल के नीचे बाल्टी लगाई भरने के लिए, है ना, और हम एक मग से, एक मग्गे से पानी बाल्टी से बाहर निकालते जा रहे, बाहर निकालते जा रहे, तो बाल्टी कब खाली हो जाएगी ध्रुव? कि जब ऊपर का नल बंद होगा उसके बाद बाल्टी खाली होगी। ऊपर से तो नल बंद करा नहीं, और इधर से हम मेहनत करते जा रहे, करते जा रहे, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह। हाँ, तो वो बाल्टी खाली हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें नया नया पानी आता जा रहा है। हम निर्जरा भी कर रहे हैं, पानी की निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? पानी की निर्जरा हो रही है, पानी बाहर जा रहा है, पानी छूट रहा है, पर नया नया पानी आता जा रहा है। ऐसे ही कि अपना समय पाकर के तो हर कर्म चला जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या निर्जरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग पाप का फल चाहते हो क्या? कितने लोग ऐसे हैं जो पाप का उदय चाहते हैं? नहीं चाहते। पाप का उदय आता है कि नहीं आता है? मतलब हमारे नहीं चाहने पर भी पाप का फल मिला कि नहीं मिला? हमारे नहीं चाह पाप का फल मिला, मतलब जो पाप कर्म बंधा हुआ था उसने फल दिया और वो चला गया, राइट? मतलब उस पाप कर्म की निर्जरा हो गई, बराबर? पक्का? तो हमारे नहीं चाहने पर भी होता है, तो निर्जरा तो आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी हो जाएगी। पर काम की कौन सी है? काम की कौन सी है? कि ऐसी निर्जरा हो कि जिसमें पुनः आश्रव बंध ना हो, ठीक है? तब जाके तो उस निर्जरा में मजा आएगा, है ना? तो वो देखो, पहली लाइन पढ़ो, अब आपको समझ में आएगी। निज काल पाय वीति झरना, अपना अपना समय पूरा होकर के कर्म झड़ जाते हैं। आप उनको पकड़ के रोकना चाहो तो रुकेंगे क्या आपके पास में? नहीं रुकेंगे। उनको जाना है तो वो चले ही जाएंगे। अगली पार्ट, तासो निज काज ना सरना, कि ऐसी निर्जरा से अपना काम नहीं होगा। तासो माने ऐसी निर्जरा से, निज काज, अरम भैया, निज काज, निज काज मतलब हमारा काम, निज मतलब हमारा काम, काज मतलब काम। क्या है हमारा काम? कि हमारा काम तो है कि हमारी ऐसी निर्जरा हो कि मोक्ष मिले, और अपना अपना टाइम पाकर के जो कर्म जा रहे हैं ना, इससे अपना काम नहीं बन रहा है। तो ध्रुव, इससे अपना काम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? अच्छा उत्तर दो। पहली लाइन का अर्थ समझ में आया ना? सरल है। जो अपनी अपनी स्थिति माने अपना अपना टाइम पीरियड, स्थिति मतलब जितने समय के लिए वो कर्म आया है, उस समय के पूर्ण होने पर कर्म खिर जाते हैं, पर उससे जीव का धर्म रूपी कार्य नहीं होता है। उसमें जीव का धर्म रूपी कार्य है, जो जीव का अपने मतलब का काम होना चाहिए, वो काम हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे अभी हमारी क्लास शुरू हुए 15 मिनट हो गए, आपको पता है 15 मिनट में अपने कितने ही कर्मों की निर्जरा हो गई होगी। पूरे समय चलती रहती निर्जरा तो। पर असली मजा जब है कि निर्जरा हो और आश्रव बंध ना हो, वो निर्जरा काम की, उससे अपना काम बनेगा। इसलिए उसमें लिखा है कि अपना समय पूरा होने पर कर्म चले जाए, उसमें कोई खास बात नहीं है, उससे अपना काम नहीं बनेगा। तो फिर दौलत राम जी से पूछा कि फिर हमारा काम बनेगा कैसे? अगली लाइन पे आ जाओ। तप करी जो कर्म की पावे, तप करी जो कर्म की पावे, सोई शिव सुख दरसावे। ये बात आई।
कि तपस्या करने से जो कर्मों को खिलाया जाता है ना, वो मोक्ष का सुख दिखाता है, उससे मोक्ष का सुख मिलता है। ये निर्जरा भावना। जैसे ध्रुव ने बताया था ना, निर्जरा मतलब क्या, कि बस कर्मों का आत्मा से चले जाना, कि कर्मों का आत्मा से चले जाना वो तो निर्जरा है, पर मजेदार वाली निर्जरा, ऐसी निर्जरा कौन सी है कि जिससे हमको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि वो 7 तत्व अपने क्रम से चल रहे ना, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। कि संवर से निर्जरा होती है और निर्जरा से मोक्ष होता है। तो हम ऐसी कौन सी निर्जरा करें जिससे हमको मोक्ष हो, कि तप करी जो कर्म खिपावे, तपस्या करने से जो कर्म खिरते हैं वो मोक्ष दिखाते हैं, मोक्ष का सुख दिखाते हैं। समझ में आया? ये निर्जरा भावना का चिंतन है। ठीक है, चलो एक बार पढ़े वापिस। जो तप अर्थात आत्मा के शुद्ध प्रतिपन्न द्वारा कर्मों का नाश करती है, वह निर्जरा, उस निर्जरा का क्या नाम है? अविपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा। वह मोक्ष सुख दिखलाती है, उससे मोक्ष मिलता है। ये निर्जरा भावना का चिंतन है। ठीक है, चलो आगे। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना। एक बार और पढ़ेंगे कि अपनी अपनी स्थिति, स्थिति मतलब समझ में आया ना, स्थिति मतलब उसका टाइम पीरियड, कितने समय के लिए वो है। एक बार मैंने आपको पहले ये 4 शब्द बताए थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। नहीं बताए थे क्या? बताऊं क्या? अभी जानना है क्या? चलो जान लो। जो भी कर्म होते हैं ना, जितने भी 8 कर्म है, ये 8 कर्म 4 कैटेगरी में आते हैं। आत्मा में ये 4 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले तो ये प्रकृति। प्रकृति मतलब उसको किस टाइप का है, वो ज्ञानावर्णी है, वो दर्शनावर्णी है, वो वेदनी है, वो मोहनी है, वो है क्या, वो उसकी प्रकृति। प्रकृति मतलब उसका नेचर, वो कैसा है कि वो ऐसा है, प्रकृति। अब दूसरा है स्थिति, अरहम। स्थिति मतलब उसका टाइम पीरियड, वो कितने समय तक आत्मा से जुड़ा रहेगा। जैसे मान लो मैंने आज कोई कर्म बांधा, रुचि आंटी, आज क्या तारीख है? 3 फरवरी को मैंने आज एक कर्म बांधा। ठीक है, अब इसका फल मुझे कब मिलेगा? हो सकता है 1 साल बाद मिले, कि 3 फरवरी 2023 को मुझे उसका फल मिलेगा। तो वो 1 साल तक उस कर्म ने फल नहीं दिया, वो मेरी आत्मा में स्टॉक में रखा हुआ था। अभी यूज जी ने एक वर्ड बोला था ना, स्टॉक, कि वो स्टॉक में वो कर्म रखा हुआ है, ध्रुव। तो वो जितने समय तक कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उस समय को बोलते हैं स्थिति। समझ में आया? प्रकृति, स्थिति। ओके, चलो तीसरा अनुभाग। अनुभाग मतलब कि वो कर्म कितनी पावर के साथ में फल देगा, कर्म के फल देने की शक्ति, कर्म के फल देने की शक्ति। जैसे मान लो उदाहरण, एक मोटा मोटा एग्जांपल लेते कि हमने कोई पाप कर्म बांधा। ठीक है, तो वो पाप कर्म उसकी प्रकृति हो गई, कि वो कर्म है वो पाप प्रकृति का है, उसका नेचर पाप वाला है, मतलब अशुभ है। ठीक है, उसकी स्थिति कितनी है कि वो 15 दिन के बाद मुझे उसका फल मिलेगा। तो 15 दिन क्या हुआ? 15 दिन उसकी स्थिति हो गई, राइट। अब अनुभाग, अनुभाग मतलब उसका फल जो मुझे मिल रहा है कर्म का, वो कितनी पावर से मिल रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। क्या वो सिर्फ एक छोटे से सिर दर्द में खत्म हो गया, या पेट दर्द हो गया, या हार्ट अटैक ही आ गया, या एक्सीडेंट हो गया, या आंख फूट गई, लंगड़ा हो गया, फ्रैक्चर हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया। सब अलग अलग टाइप के ना, सबको आप एक लेवल पे रख सकते हो क्या? क्यों? सिर दर्द और 1 करोड़ का नुकसान दोनों एक जैसी लेवल के है क्या? कि नहीं, सिर दर्द तो वो छोटी सी बात है, और 1 करोड़ का नुकसान बड़ा नुकसान है। और दुकान में आग लग गई, वो तो और बड़ा नुकसान है। घर में आग लग गई और बड़ा नुकसान है। अरे हमको ही आग लग गई, हम ही जल गए, और बड़ा नुकसान। मतलब है सभी पाप के फल, प्रकृति देखेंगे तो सभी की पाप है, पर सबका अनुभाग अलग अलग है। अनुभाग मतलब उन्होंने जो फल दिया है, वो फल कितनी इंटेंसिटी से, कितने पावर से मिला है। ओके, वो कहलाता है अनुभाग। जैसे होता है ना कई बार कि हम गाड़ी से जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, तो वो पाप का फल मिला, पर हमारे पीछे वाले को तो फ्रैक्चर हुआ और हमको तो एक खरोच भी नहीं आई।
बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी में, कार में जो पास में बैठा था उसको कुछ भी नहीं हुआ, और जो पीछे बैठे थे पीछे वाले लोगों को बहुत लग गई। तो ये क्या है कि सबको अलग अलग अनुभाग से कर्म का फल मिलता है, अनुभाग। और अंतिम प्रदेश, प्रदेश मतलब कि आत्मा के किन प्रदेशों में उसका फल मिल रहा है, वह प्रदेश। प्रदेश मतलब आत्मा के किस हिस्से में वो काम कर रहा है। प्रदेश मतलब होता है जगह, पार्ट, आत्मा के प्रदेश। तो आत्मा के किस प्रदेश में, माने आत्मा के किस पोर्शन में उसका हमको इफेक्ट दिख रहा है, वो उसका प्रदेश। ठीक है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। अब यहाँ पर बात चल रही है स्थिति की। स्थिति मतलब टाइम, कि अपना अपना टाइम पूरा होने के बाद, अपनी अपनी स्थिति पूरी होने के बाद में क्या होता है कि कर्म चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उतने ही समय के लिए आए थे अरहम। तो कर्मों का आना और कर्मों का चला जाना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम नहीं भी चाहोगे ना तो भी तुम्हारे कर्म तो चले जाएंगे। तो कर्मों के जाए, कर्म चले जाए, कर्म चले जाए, इसकी रट मत लगाओ। वो तो तुम नहीं भी रट लगाओगे तो वो चले जाएंगे। देखो इससे कितनी एक अच्छी बात सिद्ध होती है। आपको एक बढ़िया सी चीज बताऊं, बहुत अच्छी बात बताता हूं कि कर्म जो है अपनी टाइम को लेकर के आता है और अपने टाइम से आकर के चला जाता है। तो उस कर्म को भगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कि कैसी बात कर रहे हो सर? अगली लाइन में लिखा तो है कि तपस्या करनी पड़ेगी। कि तपस्या भी कर्मों को भगाने के लिए नहीं करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब आत्मलीनता। आत्मलीनता है तो वो कर्म स्वयमेव जाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान ने कितनी तपस्या करी कर्मों को भगाने के लिए, या कर्म के उदय को भगाने के लिए, कमठ को भगाने के लिए? कि नहीं, उनकी तपस्या कर्मों के लिए थोड़ी ना थी, उनकी तपस्या स्वयं के लिए थी। और स्वयं के लिए की गई तपस्या, देखो उसमें लिखा है ना एक शब्द, इस वाले स्लाइड में भी लिखा है। अरे कहाँ चला गया, एक मिनट। अरे भैया 6 डाला, 5वें डाल, आ गया। आगे स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, देखो इस स्लाइड में भी लिखा हुआ है, आत्मा के शुद्ध प्रतिपन्न द्वारा कर्म खिर जाते हैं। क्या लिखा है? खिर जाते हैं। खिराना नहीं पड़ता है, खिर जाते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? कि एक तो मैं किसी को वॉलेंटरीली कर रहा हूं और एक हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? देखो एग्जाम्पल, आप लोग रोटी बनाते हो, महिलाएं रोटी बनाती है ना? तो जब रोटी जलती है, माने वो जो रोटी जो एक्चुअली सफेद बननी थी वो रोटी बन गई है पूरी काली, कड़क, चॉकलेट वाली। तो आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो आप? कि ये रोटी जल गई, ऐसा बोलते हो ना, रोटी जल गई। ऐसा बोलते हो क्या? ये लो आज मैंने रोटी जलाई है, जली हुई रोटी खाओ। ऐसा कोई बोलता है? मैंने जलाया है। क्या बोलते हो? रोटी जल गई। मैंने जलाई और जल गई, दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या आपको? जलाई मतलब तो हमने खुद लग करके वहां खड़े रहे गैस के पास कि आज तो पूरा गैस तेज है और पूरी रोटी जला देंगे, तो वो कहलाता है जल गई। जला दी। और जल गई मतलब, जल गई मतलब कि हमने उसमें कुछ करा नहीं है उसको जलाने के लिए, पर वो जल गई है। हमने जानबूझ करके कुछ करा है क्या सुहानी रोटी को जलाने के लिए? हाँ, जैसे आपने ग्लास में दूध लिया, किचन में से आपने दूध लिया और आप बेडरूम में जा रहे हो, और इतने में आपका पैर फिसला और दूध ढुल गया, है ना? तो मम्मी ने आपको डांटा कि समझ नहीं पड़ती, जब हमने बोला कि किचन में ही पीना चाहिए तो क्यों कमरे में जा रहे थे? तो अपन क्या बोलते ध्रुव? अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी ढोला, वो तो ढुल गया, ढुल गया। ऐसे ही बोलते हो ना आप लोग? पक्का? तो ऐसे ही कर्मों को देखो, अब यहाँ पे वो शब्द पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि कर्म, अरे यार वापस चला गया क्या? क्या होता है? आ गया। हाँ, कर्म खीर जाते हैं, खिराने नहीं पड़ते हैं। कितनी गजब की बात है।
कर्मों को खिराना नहीं पड़ता है, वो खिर जाते हैं। तो खिरते कैसे है? खिरते कैसे है कि एक लाइन ऊपर चलो, क्या लिखा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा, माने आत्मा के शुद्ध प्रतिपन्न द्वारा वो कर्म जो खिरेंगे, वो किसके बल से खिरेंगे? कर्मों को खिराने के लिए जीव को क्या करना पड़ेगा कि जीव को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आना तो आत्मा में ही पड़ेगा। आत्मा के प्रतिपन्न द्वारा, माने आत्मा की तपस्या द्वारा, आत्मा के शुद्धि से वो कर्म खिलेगा। जो उन्होंने शब्द बोला था ना, शुद्धता की वृद्धि, तो शुद्धता की वृद्धि आत्मा में ही होगी कि कहीं बाहर होगी? कि आत्मा में ही होगी। तो यहां से निर्जरा भावना से भी अपने को एक चीज समझ में आती है कि भले निर्जरा भी हो, वो करना तो हमको काम अंदर ही पड़ेगा, बाहर नहीं कुछ होता है। समझ में आया रुचि आंटी? हाँ, निज काल पाए विधि जरना, अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना तो प्रति समय। अरे ये तो अज्ञानी को भी हो जाता है, इसमें क्या खास बात है? क्यों? निगोदिया जीव अपने कर्मों का फल भोगता है कि नहीं भोगता है? नारकी अपने कर्मों का फल भोगता है कि नहीं भोगता है? सुअर, बिल्ली, चींटी, कछुआ, केकड़ा, पेड़, हवा, पानी, अग्नि, ये सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो ये कर्म आए और आकर के चले गए, इसमें कोई खास बात नहीं है। वह क्यों? क्योंकि वहां से शुद्धि नहीं हो रही है। शुद्धि नहीं हो रही मतलब कि उनको जो कर्मों का फल मिल रहा है ना, उस फल में वो राग द्वेष मोह करके वापस नया कर्म का बंद कर लेते हैं। वो गलती कहाँ हो जाती है? गलती कहाँ हो जाती है? अभी अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, सविपाक अविपाक की कर्म आए। अभी अपन ने पहली डाल में ही पढ़ा था, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। पढ़ा था ना पहली ढाल में कि अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मतलब बिना इच्छा के दुखों को सहन करना, कर्म के फलों को भोगना, वो अकाम निर्जरा। अब होता क्या है, अपने से गलती क्या हो जाती है पता है? अभी आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा ना कि जब ये निर्जरा हर समय चल ही रही है, तो अभी तक तो अपना मोक्ष हो जाना चाहिए था। सुहानी, ये निर्जरा तो प्रति समय चल ही रही है ना, हर समय कर्मों का फल हमको मिलता जाता है। अभी कुछ मिला, 1 घंटे बाद दूसरे कर्म का फल मिलेगा, 10 मिनट बाद और कोई दूसरे कर्म का फल मिलेगा, कल सुबह और किसी दूसरे कर्म का फल मिलेगा। तो ये कर्मों का फल तो हमको मिलता ही जा रहा है, तो हमारा मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? ये सोचने की बात है। हमारा मोक्ष हो जाना चाहिए था ना अभी तक, जब इतने अनादि काल से हम लोगों ने कर्मों के इतने फल भोग लिए हैं, तो ये मोक्ष हो क्यों नहीं रहा है? कि जिस समय कर्मों का स्टॉक खाली होता रहता है ना, उस समय मोह, राग और द्वेष से वापस से कर्म का बंद हो जाता है, आश्रव बंद हो जाता है, तो वो स्टॉक वैसा का वैसा बना रहता है। इसलिए वहां पर संवर की आवश्यकता थी। आश्रव के जो कारण थे उनको मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इन पांचों को रोकने की आवश्यकता। अभी वो पूरी प्रोसेस समझ में आई आपको? ये कितनी बढ़िया एक पूरी प्रोसेस है, एक सब एक से दूसरे सब जुड़े हुए हैं, बहुत लॉजिकल चीजें सारी है। आगे, अर्थात आत्मा की शुद्ध प्रतिपन्न द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं, खिराना नहीं पड़ते हैं, खिर जाते हैं। क्यों? अगर कर्मों को खिराना पड़ेगा तो जीव तो पर द्रव्य का कर्ता बन गया। पर द्रव्य का कर्ता मतलब कि कर्म पर द्रव्य है कि स्वद्रव्य? ये बताओ ध्रुव, ये जो कर्म है तीर्थ, ये कर्म पर द्रव्य है कि स्वद्रव्य है? पर द्रव्य कोई बाहर के पदार्थ है, हमारी आत्मा के खुद के तो नहीं है ना। पर हाँ ठीक है, 1 2 पर द्रव्य है, ठीक है। तो ये कर्म पर द्रव्य है, और कर्मों को अगर हम खिराएंगे, कर्मों को अगर हम अपनी आत्मा से दूर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि पर द्रव्य का कर्ता जीव बन गया। किसी पर द्रव्य में कुछ करने वाला ये जीव हो गया, जबकि ऐसा पॉसिबल है क्या? पर द्रव्य में कुछ हो सकता है क्या? कुछ हम कर सकते हैं क्या? कि नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे वो शब्द इतना गजब का लिखा है कि कर्म खिर जाते हैं, उनको आपको पकड़ के खिराना नहीं पड़ता है, खिर जाते हैं, खिर जाते हैं। तो हमको करना क्या पड़ेगा कि जहां पर आपकी चलती है ना, वहां पे आपकी चलाओ। कहाँ पे चलती है सुहानी आपकी? कि सर हमारी तो हमारे घर में चलती है, पड़ोसी क्या नहीं चलती है? कि तो आपका घर कौन सा है? कि हमारी चलती हमारी आत्मा में है,
पर द्रव्य में हमारी नहीं चलती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा, रत्नत्रय द्वारा जो तपस्या होगी, शुद्धि होगी, वो कहाँ होगी? आत्मा में। ठीक है। और ऐसा होते हुए शुद्धि की वृद्धि होते होते जो वो शुद्धि हुई है उसकी वृद्धि, माने शुद्धि और बड़ी, और शुद्धि हुई, और शुद्धि हुई, और शुद्धि हुई, ऐसा होते होते संपूर्ण निर्जरा होती है। संपूर्ण निर्जरा माने कि मोक्ष, पूरे ही कर्मों की निर्जरा हो गई, माने मोक्ष हुआ। संपूर्ण निर्जरा होती है, तब जीव शिव सुख प्राप्त करता है। शिव सुख माने मोक्ष का सुख, शिव सुख प्राप्त करता है। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन, आ गया ना वर्ड, स्वद्रव्य के अवलंबन से शुद्धि करता है। ये पता ही आपको क्यों बता रहे हैं इसको यहाँ पर हमने, क्योंकि हमको बार बार ऐसा लगता है कि हमको बाहर कुछ करना है, बाहर कुछ करना है, बाहर कुछ करना है, कि कर्मों की निर्जरा करनी तो क्या करे, कि क्या करे, क्या करे, कि हमको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, उससे कर्मों की निर्जरा होगी, हमको उपवास करना पड़ेगा, हमको भूखा रहना पड़ेगा, हमको रस का त्याग करना पड़ेगा, हमको नंगे पैर चलना पड़ेगा, कि ये सब बाहर है। तो अंदर क्या है कि अंतरंग में शुद्धि होगी। हाँ, अंतरंग में शुद्धि के साथ साथ बाहर जो कुछ भी होगा वो निर्जरा का कारण बनेगा। पर अगर अंतरंग की शुद्धि नहीं है, आत्मदृष्टि नहीं है, और बाहर आप चाहे जितना कुछ करो, वो निर्जरा का कारण नहीं है, वो तो आश्रव बंध का ही कारण बनेगा। समझ में आया? हम लोगों ने दूसरी ढाल में जब मिथ्या चारित्र पढ़ा था ना, मिथ्या चारित्र में जब कुतप पढ़ा था, धारे वो जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से, उसके ऊपर था ना कि ऐसे कुगुरु कौन जो कुतप तपते हैं, पंचाग्नि तपन, ये उल्टे लटक जाना, पेड़ पे लटक जाना, ये इस टाइप की जो तपस्या तपते, तो क्या होता है कि उन लोगों को कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, उल्टा आश्रव बंद होता है। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर हम भी उपवास कर रहे हैं, तीर्थ, अगर हम भी उपवास कर रहे हैं, और उपवास करने के पीछे जो हमारा मोटो है, हमारा जो लक्ष्य है, वो क्या है कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं, सब मेरे को आकर के मिलेंगे, मेरा जुलूस निकालेंगे, मेरी खूब वाह वाह करेंगे, मेरी जय जयकार करेंगे, तो ये है। इसका मतलब हम आत्मा को छोड़ करके बाहर चले गए, तो होगा क्या कि वो उपवास करने का आपको पुण्य तो लग जाएगा, पर निर्जरा नहीं हो पाएगी। रिदम समझ में आया? और हमारा लक्ष्य क्या था कि तपस्या का लक्ष्य पुण्य बांधना नहीं है, तपस्या का लक्ष्य तो निर्जरा करना है। तपस्या का लक्ष्य क्या है? निर्जरा करना। रुचि आंटी समझ में आया? अगर हमने रविवार के दिन नमक का त्याग करा उदाहरण के लिए, तो वो नमक का त्याग करना हमारे लिए क्यों काम का है, हम उसको क्यों कर रहे हैं, कि वो नमक का त्याग जो हमने करा वो हमारी निर्जरा का कारण बनना चाहिए। कि अब मान लो उस दिन अगर हमने दाल खाई, उस दिन हमने सब्जी खाई, और सब्जी में हमको नमक का स्वाद ही नहीं आया, वो बिना स्वाद की सब्जी हम खा रहे हैं, उस समय हमारे अंदर समता है कि नहीं, साम्य भाव है कि नहीं, वो हमारी निर्जरा होगी। और ऐसा नहीं अब चलो अब अलूना है, बिना स्वाद का खा लेते हैं, अब रविवार है, एक ही बार की तो बात है, अब खा लो, तो इससे निर्जरा नहीं होती है। हाँ, इससे थोड़ा बहुत छुटुर पुटुर पुण्य मिल जाएगा बस, निर्जरा तो फिर भी नहीं होगी। और पुण्य बता चुके कि पुण्य तो संसार का ही कारण है। समझ में आया क्या? तपस्या निर्जरा, अपन ने सूत्र पढ़ा था, कर्म क्षयार्थम तप्यत इति तपः, जो कर्मों के क्षय के लिए तपा जाता है उसको तप कहते हैं। खुद की पॉपुलैरिटी के लिए जो तपा जाए उसको तप नहीं कहते कि साहब आज तो इनका लगातार 70वां उपवास है, बड़ा सा बैनर छप गया, तो भैया इसमें कर्मों का क्षय नहीं हुआ, इसमें तो आश्रव बंद हुआ, आश्रव बंद हुआ। कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है वो तपस्या है, और वही तपस्या निर्जरा, तपसा निर्जरा, वही तपस्या निर्जरा का कारण बनती है। ध्रुव समझ में आया? ये निर्जरा तपस्या का कारण है, सॉरी ये तपस्या निर्जरा का कारण है। ये जो तपस्या है
जिनसे कर्मों का क्षय हो रहा है। वास्तव में नए कर्म आ रहे हैं, वो थोड़ी निर्जरा कर रहे, वो तो आश्रव बंद कर रहे हैं। और वो पहले भी बता के आ चुके आश्रव भावना में भी, अभी भी बताया कि शुभ और अशुभ तो ये आत्मा को दुखी देने वाले हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा तो वो तो मिलेगा। जैसे अपनी बात हुई थी ना कि गेहूं की फसल बोएंगे तो थोड़ी बहुत घास फूस आ जाएगी। घास फूस के लिए मेहनत करनी पड़ती क्या अलग से? सुहानी कि एक किसान बहुत थक गया। कि क्यों थका? कि वो बहुत बड़ा खेत था, उस खेत में उसको घास उगानी थी, तो दिन रात मेहनत कर रहा था, गर्मी में पसीना बहा रहा था। कि अरे बुद्धू, घास उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी मेहनत तू गेहूं उगाने में करता तो गेहूं की फसल भी मिलती और घास तो यूं ही मिल जाती। ऐसे ही पुण्य के लिए काम मत करो, निर्जरा के लिए जो काम होगा पुण्य तो यूं मिलेगा। और ऐसा पुण्य मिलेगा, अपन तो छोटे छोटे पुण्य में खुश हो जाते हैं। जरा से 4 लोगों ने तारीफ कर दी, वाह वी आर वेरी हैप्पी। अरे 4 लोगों ने तारीफ करी, क्यों ध्रुव? इंस्टाग्राम पे अगर हमारे 2-3-5 हजार फॉलोअर हो गए तो हम बहुत खुश हो जाते। हाँ, अरे ऐसा गजब का पुण्य मिलेगा, ऐसे गजब का पुण्य मिलेगा कि तीर्थंकर बनेंगे। बताओ, तीर्थंकर बनने वाला पुण्य, तीर्थंकर भी एक कर्म है, मालूम है ना आपको? नाम कर्म है तीर्थंकर, नाम कर्म पुण्य से मिलता है। तो बताओ अब कौन सा पुण्य चाहिए? पुण्य भी लो तो थोड़ा अच्छा तो लो। गली के 4 लोग अपनी तारीफ कर दे, शहर के 1000 लोग अपनी तारीफ कर दे, इसमें क्या दम है? ऐसी तो अपन ने अनंत बार तारीफें पाली है। संसार परावर्तन पढ़ा ना अपन ने, पंच परावर्तन, ऐसे तो अनंत बार अपने को मिल गया, इसमें दम क्या है? इसलिए पुण्य के पीछे नहीं भागना। पुण्य भी ऐसा पुण्य बंधेगा, पता है, जो व्यक्ति पुण्य को भी लात मारता है ना, उसको ऐसा पुण्य मिलता है कि वो संभाल नहीं पाता। संभाल नहीं पाता मतलब वो फिर तीर्थंकर बनता है, वो भगवान बनता है। पुण्य को लात मारने वाले की बात है। और जो पुण्य के पीछे भागता है उसके पास तो जो खाते में स्टॉक में रखा वो भी पुण्य है, वो भी चला जाता है। आप देखना, आप खुद प्रैक्टिकल देखना। अपने आप आपके यहाँ पर कोई त्यागी व्रती हो, मुनिराज हो, कोई भी त्यागी व्रती हो मान लो, वो आपके यहाँ पर भोजन के लिए आए, है ना, और वो मौन से भोजन करते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, बहुत लिमिटेड आइटम लेते हैं, आगे होकर के कुछ मांगते नहीं है, तो आप उनकी आवभगत कैसे करोगे? कैसे करोगे? उनको बहुत अच्छे से खिलाएंगे। अरे 10-10 बार जाके उनसे पूछेंगे, उनको और मनवार करा के जबरदस्ती अच्छे से खिलाएंगे। बराबर रीता आंटी? ऐसा ही करेंगे ना अपन, है ना? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद ही आ जाता है, खुद ही किचन में भी घुस गया, अपने हाथ से उसने उठा लिया, खा लिया, चला गया, तो अपन उसकी कोई आवभगत करेंगे क्या? हाँ, उसको आओ साहब बोलेंगे क्या? अरे नहीं, उसको तो बोलेंगे जाओ साहब। क्यों? उसको आओ साहब बोलेंगे क्या? मतलब जो पुण्य को लात मारता है, लात मारता मतलब जो पुण्य को भी ठुकराता है, उसको जिनगुण संपत्ति मिलती है, उसको जिनगुण संपत्ति मिलती है। तो पुण्य में दम क्या है? पुण्य को तो अभी दौलत राम जी 2 श्लोक पहले संसार का कारण बता क्या है, महादुखकारी बता क्या है, भयानक दुखकारी बता क्या है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य पुण्य पर ना होकर के वास्तविक निर्जरा पर हो, ये निर्जरा भावना अपने को सिखाती है। ठीक है, अब इसके भेद है सकाम, निर्जरा, काम, अविपाक, सविपाक, ओपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है।